अब हम देखेंगे अगला चैप्टर ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन। ठीक है, ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन, जो ऑफेंस बाद में हुआ करता था आईपीसी में और तितर बितर रहता था, उसको एक साथ इन लोगों ने कर दिया 67 टू 79। ठीक है, अब हम देखेंगे 80 टू 87 ऑफेंस रिलेटेड टू विवाह। ठीक है, मैरिज। इसमें दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 80 एंड सेक्शन 82 बाईगे में। इससे प्री और मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम 80। देखिए सेक्शन 80 में क्या है, दो तीन की क्रक्स है, उसको याद कर लीजिए आप लोग। पहली बात कि मौत होनी चाहिए, बिना मौत का कोई डाउरी क्यों नहीं होगा, मतलब सेक्शन नहीं लगेगा। सेक्शन बीएनएस में होता था 80 और आईपीसी में ये सेक्शन होता था 304। ठीक है, बी। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, डेथ होनी चाहिए। विदाउट डेथ, डेथ इज नेसेसरी। और जो डेथ होनी चाहिए वो 7 साल के अंदर होनी चाहिए। क्यों? ये 7 साल इसलिए लिख दिया गया है, कोई भी लड़की किसी के घर जाएगी तो लगभग 5-7 साल में वो सेटल हो जाती है। अगर 5-7 साल में सेटल हो जाएगी, समाज एक्सेप्ट कर लेगा, परिवार एक्सेप्ट कर लेगा, तब डेथ डाउरी नहीं मानी जाएगी। लेकिन डेथ होनी चाहिए, पहला नेसेसरी एलिमेंट है। दूसरा नेसेसरी एलिमेंट है कि जो डेथ होनी चाहिए या तो किसी बर्न की वजह से होना चाहिए और इंजरी की वजह से होने चाहिए। ठीक है, बॉडली इंजरी, जो भी इंजरी हो। और तीसरा अदर्स। अदर्स देखिए, अदरवाइज लिखा है, ये बहुत ही वाइड टर्म है। मतलब अगर किसी भी लेडीज की अदरवाइज मौत हो, वो अदरवाइज बहुत वाइड है, इन्वेस्टिगेशन होता है, और वो 7 साल के अंदर डेथ हो, ठीक है, तो वो डाउरी के अंदर मांगा जाएगा। लेकिन जो भी इंजरी है, बॉडली इंजरी है, जो भी बर्न है, जिसकी वजह से डेथ हो रही है, उसके सून बिफोर, उसके कुछ ही मतलब सून बिफोर पहले जो है डिमांड ऑफ डाउरी होनी चाहिए। अगर डाउरी की डिमांड नहीं है, पैसे की डिमांड नहीं है, और वो लड़की मरी, लेडीज मरी, तो वो डाउरी के अंतर्गत नहीं आएगा। किसके द्वारा? ये बॉडली इंजरी, बर्न, अदरवाइज ये किसके द्वारा हो? 2 लोगों के जरिए, केवल 2 लोग होंगे तो हो जाएगा। एक या तो उसका हस्बैंड ये काम करे, बॉडली इंजरी या तो उसका हस्बैंड दे जिसकी वजह से उसकी डेथ हो, या तो इंजरी सॉरी बर्न या तो उसका हस्बैंड दे तो डेथ हो, या तो बॉडली इंजरी उसका हस्बैंड दे या तो डेथ हो, या तो दूसरा इम्पॉर्टेंट है एनी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। ये बहुत वाइड टर्म है, क्योंकि हस्बैंड का जो रिलेटिव है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हस्बैंड का रिलेटिव जो ब्लड से हो, एडॉप्शन से हो, सब और बर्थ से हो। ठीक है, मान लीजिए चाचा, चाची। ठीक है, देखिए ये बाई बर्थ से हैं, लेकिन ये रिलेशन से है। लेकिन एडॉप्शन से भी, अगर कोई एडॉप्ट किया हुआ भी है और वो बॉडली इंजरी देता है, तो उसके पे भी, उसको भी एनी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड माना जाएगा और उसके ऊपर भी डाउरी चेप दिया जाएगा। लेकिन 7 साल के अंदर मरना, 7 साल के बाद मरोगे तो हम आपको कुछ ऐसे केस ला बताएंगे जिसमें 7 साल के 8 साल पे भी मौत हुई तो भी डाउरी का केस लगाया गया है। ठीक है, तो अच्छा, ये जो डेथ होनी चाहिए वो बॉडली इंजरी, क्रूएलिटी हो साथ में। ठीक है, क्रूएलिटी और हरासमेंट, ये 2 चीज होनी चाहिए। किसी हस्बैंड, उसके उस लड़की के हस्बैंड या उसके रिलेटिव के द्वारा होना चाहिए, क्रूएल्टी होना चाहिए, हस्बैंड होना चाहिए। इस क्रूएल्टी के मतलब वजह से या तो बर्न हो शरीर पे, या तो बॉडली इंजरी हो, या तो अदरवाइज हो। अगर ये 3 हुआ और लड़की मरी, वो भी 7 ईयर के अंदर में,
तो अगर क्रुएल्टी हुआ हो, हस्बैंड हरासमेंट हुआ हो, या इनकी वजह से, या तो लड़की बॉडली जली हो, बॉडली इंजरी हो, या अदरवाइज हो, और उसकी वजह से लड़की की डेथ हो 7 साल के अंदर, और एक कौन किया हो, या तो उनका हस्बैंड किया हो, या तो उस हस्बैंड का रिलेटिव किया हो। रिलेटिव इज वेरी वाइड टर्म, ठीक है। तो भैया पनिशमेंट देख लो इसका। पनिशमेंट एक तो मिनिमम 7 ईयर, ठीक है, और बहुत ही हीनियस क्राइम है तो इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, ठीक। ये हो गया क्राइम। अब हम दो केस लॉ देखेंगे जिसमें ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि डिमांड ऑफ डाउरी होना चाहिए और बॉडली इंजरी होना चाहिए। अगर डाउरी नहीं मांगी गई है तो वो नहीं होगा, डाउरी का नहीं लगेगा ATBNSS। पहला केस है, अच्छा, जो है वो बियॉन्ड डाउट के प्रूव करना होगा। पहला है जगदीश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये बहुत लेटेस्ट केस है, इसको देखिए। जगदीश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2019 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि डेथ बाय बर्न इंजरी विथ केरोसिन, ठीक है। देखिए, पहला एलिमेंट डेथ हुई, दूसरा बर्न बाय केरोसिन इन 7 ईयर्स। रिलेटिव मारा था तो रिलेटिव वाला एक तो उसके मतलब रिलेटिव ही मारे थे, ठीक है। तो एक तो देखिए ये आपका पूरा हो गया, दूसरा 7 ईयर पूरा हो गया, तीसरा बर्न इंजरी हो गई, और चौथा डेथ हुआ। अगर इसमें से कोई भी मिस हो गया, मान लीजिए उसकी डेथ हुई लेकिन कोई बर्न इंजरी नहीं, मेंटली डेथ हुई और 7 साल के अंदर उसके रिलेटिव कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बॉडली इंजरी दिखती है, मेंटली इंजरी आपको दिखेगी नहीं। इसमें से कोई भी अगर अनप्रूव हो, मान लीजिए रिलेटिव नहीं मारा हो, हस्बैंड ने नहीं मारा हो, कोई बाहर का आदमी आया हो, डेथ कर दिया हो 7 ईयर के अंदर में, जला के और डावरी वोरी मांग के मारा हो, तो बड़ा मुश्किल है। अगर मान लीजिए हस्बैंड या उसका जो हस्बैंड का रिलेटिव है उसने नहीं किया हो, तो डावरी लगाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस लॉ देख लीजिए, गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इज इफ क्रुएल्टी इज नॉट फॉर डिमांडिंग, ठीक है। कह रहा है कि ये जो क्रुएल्टी, मैंने क्या कहा कि ये जो बॉडली इंजरी है या क्रुएल्टी है, ठीक है, इसमें एक भी चीज़ अगर मिसिंग रही, जैसे इसमें डावरी के लिए इन लोगों ने क्या कहा था प्रीवियस केस में, डावरी के लिए डेथ हुई थी, बर्न किए थे, 7 साल के अंदर रिलेटिव ही। अब इसमें कह रहा है कि डावरी नहीं मांगी गई थी लेकिन डेथ हुई थी, कोई एक भी एलिमेंट यदि मिसिंग है, जैसे देखिए डावरी मिसिंग है, कह रहा डावरी की इफ इफ क्रुएल्टी, सॉरी, ठीक, क्रुएल्टी मैंने क्या कहा था, बॉडली इंजरी या क्रुएल्टी अगर ये गायब हो इसमें से, कह रहा कि इफ क्रुएल्टी इज नॉट फॉर डावरी, ठीक है। मान लीजिए लड़की का या लड़की का मान लीजिए कहीं और रिलेशन हो, रिश्ता हो, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो, और वो डावरी के लिए नहीं मारा हो, ऐसे गुस्से में मार दिया हो, तो उस पर आप डावरी नहीं लगा सकते। नॉट फॉर डावरी, देन 304 BR80 BNSS इज नॉट अट्रैक्टेड, BNS इज नॉट अट्रैक्टेड, ठीक है। गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड।